स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 44,52,321 के पार, अब तक 74,984 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 44,52,321 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 9,12,121 हैं, जिसमें से अभी तक 74,984 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 34,71,814 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 9,05,525 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,78,72,803 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 70,24,503 हैं। और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,99,43,775 लोग ठीक हो चुके हैं। आ रहा भयानक तूफान, समुद्र में अचानक हलचल से बड़ी टेंशन, जारी किया गया अलर्ट। जी हां, भारत के कई हिस्सों में अब भी भीषण बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर बने चक्रवाती दशा ने टेंशन बढ़ा दी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर और प्रायद्वीपीय भारत में अगले 4-5 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। IMD की माने तो कर्नाटक समेत कई तटीय राज्यों में 10 सितंबर और उसके बाद में बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। बड़ी खबर, ट्रेनों के स्लीपर कोच को AC में बदलने की तैयारी। जानिए क्या है रेलवे का नया प्लान। जी हां, भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आए दिन नए कदम उठाता रहता है। इस बार रेलवे आम नागरिकों को कम किराए पर AC कोच में सफर करने की सुविधा देना चाहता है। इसके लिए रेलवे ने स्लीपर और गैर आरक्षित श्रेणी को AC कोच में बदलने का प्लान तैयार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे इसके जरिए देश भर में AC ट्रेनों को लाने की योजना बना रहा है, जिससे यात्रियों को कम खर्च में बेहतर सफर की सुविधा मिलेगी। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार अपग्रेड किए हुए स्लीपर कोच को इकोनॉमिकल AC 3 टियर कहा जाएगा। बताया जा रहा है कि इन ट्रेनों का किराया भी सस्ता होगा, ताकि यात्री इसमें सफर कर सकें। पहले फेज में इस तरह के 230 डिब्बों का उत्पादन किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक हर कोच को बनाने में 2 करोड़ 8 लाख से 3 करोड़ रुपए तक का अनुमानित खर्चा आएगा। चीन पाकिस्तान के खिलाफ भारत को मिला इस शक्तिशाली देश का साथ बन रही ये रणनीति। जी हां, लद्दाख सीमा पर भारत को आंख दिखा रहे चीन को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। गुरुवार को देश का महाबली फाइटर जेट राफेल औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। इस मौके पर अंबाला में होने वाली सेरेमनी में शामिल होने के लिए फ्रांस की रक्षा मंत्री पार्ली अपने 80 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आ रही है। इन दोनों कदमों को चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को फ्रांस से मिले 5 राफेल लड़ाकू विमानों को औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में इंडक्शन किया जाएगा। अंबाला एयरबेस पर होने वाली इंडक्शन सेरेमनी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS जनरल बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया समेत मिलिट्री के आला अफसर मौजूद रहेंगे। इन विमानों को इंडक्शन के बाद अंबाला एयरबेस पर ही तैनात किया जाएगा। राजस्थान सरकार का कर्मचारियों को तगड़ा झटका, अब हर महीने कटेगा इतने दिनों का वेतन। जी हां, राजस्थान के वित्त विभाग ने कैबिनेट के निर्णय पर मुहर लगाते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं। अब हर महीने कर्मचारियों के वेतन से कटौती की जाएगी।
सितंबर महीने की सैलरी से वेतन कटौती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वित्त विभाग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार अखिल भारतीय सेवा के सभी नियमित और प्रशिक्षु अधिकारियों का प्रतिमाह 2 दिन का वेतन काटा जाएगा। केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों नियमित या प्रशिक्षु का भी 2 दिन का वेतन काटा जाएगा। राज्य सेवा के सभी अधिकारियों नियमित या प्रशिक्षु का भी 2 दिन का वेतन काटा जाएगा। राज्य के अन्य समस्त अधिकारी एवं कार्मिक का दिन का वेतन काटा जाएगा। दिल्ली में पूरी तरह से बंद होगा विंडो सिस्टम, सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी फिर से शुरू। जी हां, लॉकडाउन के समय से बंद दिल्ली सरकार की सेवाओं की होम डिलीवरी फिर से शुरू हो गई है। अब लोग फिर से घर बैठे 100 सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। अभी लोगों के पास घर बैठे सरकारी सेवा लेने के अलावा संबंधित विभाग के काउंटर पर जाकर भी सेवा लेने का विकल्प बचा है, लेकिन अब दिल्ली सरकार काउंटर के विकल्प को अगले कुछ महीने में पूरी तरह खत्म कर देगी। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि खिड़की सिस्टम बंद करने से दलालों की 1% गुंजाइश भी नहीं रहेगी। सरकारी सेवाओं में खिड़की के विकल्प को पूरी तरह से बंद करने के लिए पहले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। सरकारी दफ्तरों में नहीं लगानी होगी लाइन। सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी फिर शुरू होने से अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों में लाइनों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। 1076 नंबर पर फोन कर घर बैठे 100 सरकारी सेवाओं को हासिल किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश, 21 सितंबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। जी हां, कोरोना संकट के कारण 5 महीने से अधिक समय से बंद पड़े स्कूल अब खुल रहे हैं। इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने SOP जारी किया है। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल आने वाले सभी लोगों को लगातार स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी। हर जगह थूकना प्रतिबंधित होगा। दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से बताते हैं कि स्कूल में राज्य हेल्पलाइन नंबर के साथ स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के फोन नंबर भी प्रदर्शित किए जाएंगे। कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल 21 सितंबर से खुलेंगे। हालांकि बच्चों को इसके लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना है। बच्चे स्वेच्छा से स्कूल जा सकेंगे। इसके लिए बच्चों को अपने परिवारों से लिखित सहमति पत्र प्रदान करना होगा। इसके बाद बच्चे स्कूल जा सकेंगे। भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद पर रूस ने दिया ये बड़ा बयान। जी हां, रूस ने भारत चीन के बीच चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। रूस ने स्पष्ट किया है कि जब तक दोनों देश उससे मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए नहीं कहेंगे, तब तक वह इस मामले में नहीं पड़ेगा। हालांकि वह दोनों देशों को बातचीत के जरिए आपसी विवाद हल करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। भारत में रूसी दूतावास के उप प्रमुख रोमन ने कहा कि उनकी सरकार बातचीत के जरिए पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होते देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत और चीन बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझा लेंगे। वे पत्रकारों के साथ ऑनलाइन बातचीत करते रहे थे। रूस की यह टिप्पणी पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच ताजा झड़प के बाद आई है। अमेरिका ने यात्रा के लिए पाकिस्तान की रेटिंग सुधारी, भारत सबसे खराब रेटिंग में शामिल। जी हां, अमेरिका ने यात्रा के लिए पाकिस्तान को भारत से बेहतर बताया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए अपने यात्रा परामर्श में संशोधन किया है और इसे तीसरे स्तर पर रखते हुए देशवासियों से पाकिस्तान की यात्रा की योजना पर पुनर्विचार करने को कहा है। बता दें कि भारत इस रेटिंग में चौथे स्तर पर सीरिया, यमन, ईरान और इराक जैसे हिंसा प्रभावित देशों के साथ शामिल है। पाकिस्तान भी पहले इसी कैटेगरी में था। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, मेघालय और नागालैंड में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने के आसार हैं। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी भागों, छत्तीसगढ़, दक्षिणी पूर्वी गुजरात, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा और उत्तरी
आंतरिक कर्नाटक में, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत उत्तर पश्चिमी भारत में छिटपुट वर्षा का अनुमान है।